another helper, दूसरा मददगार। ये मेरा आज का टॉपिक है और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 16वीं और 17वीं आयत। तो मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। यहां यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, मैं बाप के पास जाऊंगा, यानी मरकर जी उठने के बाद जब मैं आसमान पे जाऊंगा तो मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेज देगा। यानी पहला यीशु खुद मददगार, दूसरा एक और आ जाएगा और उसका नाम होगा रूहे हक, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। और इसके लिए आम जो इस्तिलाह है वो है रूह कुद्स भेजेगा। और यहाँ क्या यीशु ने कहा दुनिया उसे नहीं जानती और दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, दुनिया हासिल नहीं कर सकती। ये दुनिया में से तो लोग हैं जो आप लोग जिन्होंने हासिल किया है, दुनिया हासिल नहीं कर सकती। उसका मतलब वो लोग जिनके अंदर दुनिया बसती है, गुनाह बसता है, दुनिया के काम, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, गुस्सा, फिरके, जुदाइयां, नाच रंग, नशेबाजी और बेशुमार गुनाह, यानी जिन्होंने यीशु को रद्द किया है वो दुनिया है, वो नहीं हासिल कर सकती। हाँ, दुनिया में से वो हासिल कर सकते हैं जो यीशु को कबूल करेंगे। शागिर्दों से कहा तुम हासिल करोगे क्योंकि तुम उसे जानते हो, अब वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। तो यीशु ने कहा वो अंदर होगा। तो मैं पसे मंजर थोड़ा सा ध्यान कर दूं, जो यीशु बात कह रहे हैं ये कई 100 साल पहले यूएल नबी ने कही थी। यूएल 200 बाब की 28वीं आयत में लिखा है, यूएल ने कहा आखिरी ज़माने में खुदा फरमाता है खुदा अपने रूह में से सबको भेजेगा। और यही पेशीन गोई जो है, पेशीन गोई ये यूहन्ना ने भी की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी, और कहा मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं लेकिन जो मेरे बाद आएगा यीशु मसीह वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। और इस बात को यीशु ने भी दोहराया और कहा यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हें रूह कुद्स का बपतिस्मा मिलेगा। तो ये उसी की बात हो रही है। बैकग्राउंड आपको मैंने बता दी है। अब वादा क्या है? दूसरा मददगार। देखिए हेडिंग पे यही है, दूसरा मददगार। और दूसरा मददगार जो है, इसके लिए जो इंग्लिश लफ्ज है वो मैंने बोल दिया है, अनदर हेल्पर। ग्रीक, मुझे कल 4 दिन पहले कोई कह रहा था यार पास्टर जो है ये यूनानी इब्रानी के लफ्ज क्यों बोलते हैं, कहते हैं जी इब्रानी में ये कहते हैं, यूनानी में क्यों कहते हैं। असल बात यह है कि जो बाइबल की ओरिजिनल ज़बान है यही है। तो जब ओरिजिनल ज़बान से हमें लफ्ज मिलता है तो उसका ज्यादा वाज़े मतलब मिलता है। उर्दू में तो बहुत बाद में तर्जमा हुआ है। तो ग्रीक में यानी यूनानी में जो लफ्ज है वो है पाराकीटोस। और पाराकीटोस लफ्ज जो है यूहन्ना की इंजील में 5 दफा आया है और इसका मतलब है एडवोकेट, वकील, मुशीर से मुराद मशवरा देने वाला, सलाहकार, काउंसलर। तो जो पाराकीटोस लफ्ज है उसका मतलब है एडवोकेट और क्या है, मुशीर यानी सलाहकार, काउंसलर और हेल्पर। और यीशु ने कहा, किससे कहा कि वो तुम दूसरा मददगार तुम्हारे ही भेजूंगा? किनसे कहा? जरा बोलिए, किनसे कहा यीशु ने? अभी तो बताया मैंने, किनसे कहा? शागिर्दों से कहा था। तो दूसरा मददगार किसके लिए आएगा? शागिर्दों के लिए यीशु ने कहा, और हम शागिर्द हैं। दूसरा मदद ईमानदारों के लिए है, लेकिन वो गुनहगारों की भी मदद करता है। दूसरा मददगार यीशु ने कहा ईमानदारों का मददगार है, लेकिन वो गुनहगारों की भी मदद करता है। मैं आपको बताऊंगा, वो ईमानदारों के जरिए गुनहगारों की मदद करता है। मिसाल के तौर पर क्या कोई भी ईमानदार लड़की जैसे कि आप हैं या लड़का, और कोई भी ईमानदार जब किसी गुनहगार से बात करता है, मिसाल के तौर पर भाई सखावत है या आप हैं भाई हारून है या कोई भी,
जब आप गुनहगार से बात करते हैं और उसको बताते हैं यीशु आपके लिए हुआ, यीशु ने आपके लिए जान दी, आप यीशु अपना दिल यीशु को दे, वो आपके गुनाह को माफ करेगा, वो आपको नई जिंदगी देगा, आपको निजात देगा, आपके गुनाह बख्श देगा, आप आसमान के शहरी बन जाएंगे, आप खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे। जब आप ये बात किसी गैर नजाती याफ्ता को बताते हैं तो पाक रूह उनकी भी मदद करता है। वो कैसे? उनके अंदर कलाम का असर होता है और वो सोचते हैं हाँ अच्छा वाह ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यीशु मसीह हमारे गुनाह उठा लेता है। तो ईमानदार बोलता है, गुनहगार के अंदर पाक रूह काम करता है, उसके कानों में बोलता है, उसके अंदर ख्याल आते हैं और गुनहगार यीशु को कबूल कर लेता है। तालियां हो जाए पाक रूह के लिए। कन्विक्ट एंड कन्विंस, पहले वो कन्विक्ट करता है गुनहगार को, एहसास से जुर्म देता है, उसके अंदर गुनाह का एहसास पैदा करता है और फिर कन्विंस करता है, कायल करता है कि ठीक है मैं कायल होता हूं, मैं यीशु को कबूल कर देता हूं। और इस तरीके से रूह कुछ काम करता है, गुनहगार को मुजरिम ठहराता है, एहसास कर इसको उठा दे, कोई बच्चा उठ के नहीं जाएगा। गुनहगार के अंदर एहसास पैदा करता है और प्लीज बच्चे वापस ना आए, अगर चला गया पीछे ही रहे और कोई आए ना उठे मेहरबानी से। रूह कुदस गुनहगार में गुनाह का एहसास पैदा करता, मुजरिम ठहराता है। और जब ईमानदार कहते हैं कि अगर तौबा ना करोगे सब जहन्नम में जाएंगे, तो पाक रूह उनको मुजरिम ठहराता है। किस तरह? उनकी अपने की वजह से रूह कुदस ने बात भी की, उन्होंने नहीं मानी, तौबा नहीं की, जहन्नम में चले गए, मुजरिम बन गए। तो ये रूह कुदस का काम है गैर निजात याफ्ता के अंदर। लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा, असल किसका मददगार है वो? हेलो, असल में जो यीशु ने किनसे कहा कि आप वो मददगार आएगा? किनसे कहा? किनसे कहा? असल में वो ईमानदारों का मददगार है। रूह कुदस के काम कैसे होते हैं? रूह कुदस हमारी ईमानदारों की बुरी खुसूसियात को, हमारे बुरे कैरेक्टर को आधा किरदार में चेंज कर देता है। रूह कुदस करता है किसके? ईमानदारों के। निजात के बाद ईमानदार जो है वो अभी नई नई तौबा की है, पानी का रुस्वा लिया है और नई नई तौबा की है, एकदम से गुनाह नहीं छूटते, उसने माफ कर दिए हैं लेकिन नहीं जाती आदतें, तो रूह कुदस आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उसे छांटता रहता है, आपको छांटता रहता है, उसको मसीह किरदार की तरफ लाता रहता है। हालेलुया बोले, बोले हालेलुया। और हमें ज्यादा से ज्यादा मसीह की मानव बनने में मदद देता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करता है वो? मसीह की मानव बनने में मदद देता है, कांटता छांटता रहता है और ईमानदारों को मुवस्सर तौर से गवाही देने की कुदरत देता है। बोले हालेलुया। अच्छा, बापू के लिए तालियां हो जाए। और ये बात आपको पता ही है कि अब बापू कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है बापू? जमीन पे है। पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस जमीन पे आ गया, अब वो हमारे साथ है, लेकिन जब हम रूह कुदस का बपतिस्मा पाते हैं वो हमारे अंदर आ जाता है। तो रूह कुदस ईमानदारों की मदद कैसे करता है? नंबर 1, मैंने बहुत सी बातें हैं, आज सिर्फ 4 बातें बयान करूंगा, नहायत वजह से सुननी है। रूह कुदस ईमानदारों की बहुत सी बातों में मदद करता है, आज सिर्फ 4 बातें बयान करूंगा। पहली बात, वो सिखाता है और याद दिलाता है। बोलिए, सिखाता है, he teaches और याद दिलाता है, he reminds। वो सिखाता है और याद दिलाता है। पढ़िए यूहन्ना की इंजील 4वां बाब 26वीं आयत। ये यीशु के अल्फाज है, उसने आसमान में जाने से पहले सारा कुछ बता दिया था। क्या लिखा है? लेकिन मददगार यदि रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। बोले हालेलुया। अब क्या होता है जब आप कलाम सुनते हैं या पढ़ते हैं? मिसाल के तौर पर आपने सुना, बाइबल में पढ़ा कि चोरी करना गुनाह है। तो अगर कभी चोरी करने को दिल चाहे, टाइम की चोरी या हैरी से चोरी, उसके वर्कर कोई चोरी करने को दिल चाहे, तो क्या होगा? पाक रूह जो है उस ख्वाहिश को जो अंदर आई है गुनाह करने के लिए उकसा रही है, उस ख्वाहिश के साथ ही आपको याद दिला देगा। बाइबल में लिखा है चोरी ना करना। पाक रूह याद दिला देगा, लिखा है हर शख्स चोरी छोड़कर अच्छा पेशा इख्तियार करे।
तो पाकरू का काम है कलाम को याद कराना, इसलिए कलाम सुना करें, इसलिए कलाम सुना करें, कलाम पढ़ा करें, ताकि जो सुनेंगे वो हमारे सीन के अंदर, तहत शऊर के अंदर हमारी वो जो समाज आता है, और जब जरूरत है तो उस कलाम को ऊपर ले आता है और आपको याद करा देता है। बोले हालेलुया। तो गुनहगार को क्या याद कराएगा, वो तो गुनाह में पड़ा है, ईमानदारों को वो याद करा देता है। जब किसी की गलती होने लगती है तो एकदम बात को याद कराता है, और एक कलाम नहीं सुना, वो तो प्यार से बोलता था, बेटे कलाम नहीं सुना था उसने, इसमें तो ये लिखा हुआ है, तो फिर आप कायल हो जाते हैं। याद दिलाता है कि यीशु ने ये कहा था। मिसाल के तौर पर पतरस को उसने याद कराया, लेकिन ये वो याद करने की बात है, सिखाना और याद कराना। पतरस को एक बात याद आई थी जब रोज नाज़िल हुआ, तो एकदम याद आया यीशु ने ये कहा था। यस पढ़िए इमाम की किताब उसका 11वां बाब 16वीं आयत। मैं वाक्य नहीं सुनाऊंगा, जल्दी आगे चलूंगा। पतरस जब कर्नेलियस के घर में गया, गैर कौम के घर में गया, गैर कौम के लोगों ने तौबा की, निजात पाई, पतरस कलाम सुना रहा था, रूह कुद्दूस पे नाज़िल हुआ और वो सब गैर ज़बानी बोलने लगे। और लिखा है, और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा लिया, मगर तुम रूह कुद्दूस से बपतिस्मा पाओगे। पतरस को एकदम याद आ गया कि ये तो वही बात है जो यीशु ने जाने से पहले कही थी। वाह, ये तो यीशु की बात सच्ची साबित हुई। पहले हमें बपतिस्मा मिला, हम 3000 लोगों को बपतिस्मा मिला, अब तो गैर कौमों को भी मिल रहा। और यूएल की किताब में हमने पढ़ लिया था, तो आपको मैंने पढ़ के सुनाया हुआ है, जहाँ लिखा है कि वो गैर कौमों को भी रूह से भर देगा जब वो मांगेंगे, जब वो पाक होंगे। बोले हालेलुया। तो रूह का काम क्या है? सिखाना और याद करना। बोलिए, he teaches and reminds, वो सिखाता और याद करता है। पहला काम, मैंने कहा बहुत से काम है, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। दूसरा काम है वो रहनुमाई करता है, he guides, रहनुमाई करता है, he guides, यानी आपको किस राह पे चलना है वो आपको सिखाता है। एक बात याद रखें, जब रूह गाइड करता है तो वो कोई नई बात नहीं कहता, बाइबल से हटके नहीं कहता। अगर कोई कहे जी मुझे तो पाक ने कहा है और वो बात बाइबल में ना हो, उसके उल्ट हो, तो वो पाक ने नहीं कहा, बदरू ने कहा होगा, उसके अपने ख्याल में बात आई। अब सुनने मेरी बात, जरा हाथ खड़ा कीजिए जो सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, पाक रूह से वो गाइड करता है, लेकिन जब वो गाइड करता है तो कलाम में से करता है, यीशु की बातों में से गाइड करता है। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि ये बात मेरे अंदर रूह की तरफ से आ रही है, वो मुझे गाइड कर रहा है, और उसकी बुनियाद बाइबल में ना हो, तो वो रूह नहीं गाइड कर रहा, वो कोई और कर रहा है। तो फिर परखना आपने है कि उसकी ग्राउंड बाइबल में है कि नहीं। फिर किसी पास्टर से कहें, खादम से कहें, और तो पास्टर खुद बता देगा। आप कहेंगे खुदावन मुझे तो ऐसी गाइडलाइन आ रही है, तू बता, तो खुदा खुद ही बता देगा। वरना पास्टर से पूछे, और मैंने आपको बता भी दिया है, रूह गाइड करता है, लेकिन बाइबल के उल्ट नहीं, उसी में से गाइड करेगा। तो आइए पढ़ते हैं। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इंग्लिश तर्जुमा मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा है ताकि आप समझ सके। राइट्स आया है और इंग्लिश की ट्रांसलेशन ओरिजिनल ग्रीक के ज्यादा करीब है। देखिए क्या लिखा है, however when he the spirit of truth has come he will guide you into all the truth। वो तमाम सच्चाई में तुम्हारी रहनुमाई करेगा। रूह सच्चाई में करेगा, पाप काम करने में, सच्चाई के काम करने में रूह गाइड करेगा, और वो रहनुमाई करता है। एक बात याद रखें, करता है। आपको भी कभी रहनुमाई की होगी, आपको भी की होगी जी। आपको किस किस को रूह ने कभी रहनुमाई की है? ज़हन में ख्याल आया है कि मैं ये करूं, जो बाइबल की तालीम के ख्याल है, किस किस को गाइड किया उसने? बहुतों को किया। लेकिन याद रखें, अगर हम पाक रूह की गाइडेंस में नहीं चलते, रूह से गाइड कर दिया, नहीं चले उस गाइडेंस में, तो सजा पाएंगे। इसलिए जब कुछ पाक रूह कहे तो माने, पाक रूह बाइबल में से कहेगा। तो मैं हवाला पढ़ना चाहता हूं, इमाम की किताब 8वां बाब और उसकी 29वीं आयत। इमाम 8:29। रूह ने
फिलिप्पुस से कहा नजदीक जाकर उस रथ के साथ बोले। वाक्य सुन लें। मैंने कहा था कहानी उससे सुनाऊंगा कुछ डिटेल में नहीं। एक शख्स जो यरूशलेम से जा रहा था अफ्रीका के किसी मुल्क में, रथ पे बैठा हुआ था, बहुत अमीर आदमी था, फौजा था, और पुराने आदम में से यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था। रूफुस ने फिलिप्पुस से मुखातिब होकर कहा, रूफुस ने कहा, किसने कहा? बोलिए किसने कहा? इसका मतलब रूफुस एक पर्सनैलिटी है, वो बोलता है। कहा, क्या कहा? फिलिप्पुस का नजदीक जाकर उस रात के साथ बोले, दौड़ जा, भाग जा, तेजी से जा। और लिखा वो भागता हो गया। रात कितनी तेज चलती? रात क्या होती है? जिसके साथ दो घोड़े होते हैं और फिर किसी वजीर की रात हो, वो कैसे भागेगी? ये वजीर था, एक मलका था, सारे खजाने का मुख्तार था, इथोपिया था और हबशी था। तो क्या हुआ? रूफुस उसके साथ बोले। मुझे नहीं पता कि रात का मुकाबला फिलिप्पुस ने कैसे किया होगा। मुझे कोई एक भाग के जाए तो मैं तो नहीं इतना तेज भाग सकता। फिलिप्पुस की मुझे उम्र का अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी जवान 4 बेटियां नबूवत करती थी। इसका मतलब वो 1.5 उम्र ही होगा, 40-50 का होगा इस ख्याल से। 4 जवान बेटियां उसकी नबूवत करती थी, तो 1.5 उम्र का होगा। लिखा रुकने का उसके साथ होने, वो भागा, तेजी से भागा और आगे से रूफुस ने कहा चल तेरे को तो दौड़े नहीं जाता। रूफुस ने मदद की, खड़ा आके उसको ले गया रात के पास। बोले हालेलुया। जब रूफुस कुछ कहता है तो करें, वो गाइड करते हैं तो करें, फायदा होगा। फायदा क्या हुआ? उसने कलाम सुनाया, हबशी ख्वाजा ने कलाम को कबूल किया और इथोपिया जा रहा था। इथोपिया का पहला क्रिश्चियन बना। हालेलुया। अफ्रीका में बेदारी का वसीला बन गया। यीशु मसीह की बोले हालेलुया। एक वाक्य सुनाना चाहता हूं, वो गाइड करता है। एक आदमी के बारे में मैंने पढ़ा, उसका नाम सैम था, जो एक हाई स्कूल का टीचर था, ब्रिटिश गोरा हाई स्कूल का टीचर था। और वो हाई स्कूल जब भी जाता था ड्यूटी के लिए, एक गाड़ी में बैठ के बस में जाता था, तो बस के दाईं तरफ वो बैठता था, खिड़की के साथ। मखसूस सीट थी, उसने सोचा होगा कि मैंने इसी के साथ बैठना है। तो आप कहानी सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? तो हमेशा दाईं तरफ बैठता था। दाईं तरफ से जब गुजरता तो पाक रूह उसके अंदर दिल में ख्वाहिश पैदा करता था। ईमानदार था ये भाई, सैम डॉहर्टी नाम है, आयरलैंड का। तो जब वो गुजर रहा था, जब वो गाड़ी में गुजरता, उसकी नजर बाहर पड़ती। बाहर टपरीवास जिसको कहते हैं, हम जिसको कहते हैं खाना बदोश कहते हैं, जिप्सीज, उनके टेंट लगे होते थे। और वो उनकी तरफ देखता, पाक रूह उसके दिल में डालता, यार इनके पास जाना चाहिए, इनको कलाम सुनाना चाहिए। और जब पाक रूह उसके दिल में बात डालता और वो मुंह इधर डाल देता। कहते ये तो मुश्किल है, वो कैसे निजात पा सकते? वो तो बेचारे हबशी हैं, क्या कहते हैं उनको, जिप्सी हैं और खाना बदोश हैं, उनको क्या समझ है? और वो आगे निकल जाता। लेकिन रूफुस पास नहीं आया। रूफुस गाइड करता रहा यहाँ तक कि सैम जो है तंग आ गया। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। और पहले तो उसने ये किया कि जब वो वहां से गुजरता तो आगे पार कर देता, पढ़ना शुरू कर देता कि मेरा ध्यान न जाए। वो सोचता था कि ये आवाज मेरी अपनी है, मेरी अपनी ख्वाहिश है, तो आगे पार कर लेता, फिर भी आवाज आती है बाहर दे। मैं चाहता हूँ कि कभी जाओ और मैं एक दूसरे सीढ़ी चेंज कर दी, मैं लेफ्ट साइड पे बैठूंगा और बात करेगा भागता के पुत्र तुझे करना ही होगा। फिर वो उद्यान में चर्च में उसने चर्च से बात की कि मैं तो कई महीनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं, तो क्या करें? चर्च ने कहा हम तेरे साथ हैं। उन्होंने एक गाड़ी का अरेंज किया, खाने का अरेंज किया, पैकेट बनाए खाने के, राशन के, फूड के बनाए, छोटा सा स्पीकर ले गए और उनके जाके वहां पे गए। उन्होंने कहा हम आपको आज राशन देंगे, लेकिन पहले छोटी सी इबादत करेंगे। और उसमें सैम को मौका मिला कि सैम कलाम सुनाए। और सैम ने कहा सुनो, जितने आप जो सुन रहे हैं खुदा का कलाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु आपके लिए मसलूब हुआ है। उसने आपके लिए गुनाहों की आपकी माफी के लिए, आपकी निजात के लिए अपना खून बहाया है। यीशु दुनिया का वाहिद निजात देता है, दुनिया में और कोई निजात देने वाला नहीं है। तुम किसी मजहब के भी हो, याद रखो सिर्फ यीशु निजात देने वाला है, वो तुम्हें निजात देगा। तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। उन्होंने ये पैगाम दिया, साथ उन्होंने कुछ पॉम्फलेट बांटे, खाने का राशन के पैकेट दिए और चले गए। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ? दोबारा गाड़ी से वो बैठा राइट साइड पे
اور اس کی باہر نگاہ پڑی تو حبشی حبشی کہہ رہا ہوں جپسیز، خانہ بدوش وہاں سے جا چکے، ٹرینڈ ہی نہیں تھی ان کے، کیونکہ خانہ بدوش کا مطلب فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب وہ جن کا خانہ ان کے کندھے پہ ہوتا ہے، جو موو کرتے، جو دوز ہو کی موونگ، جو اپنا گھر موو کر کے رہتے ہیں، وہ چلے گئے. اور اس نے کہا یار میں نے تو کلام سنایا تھا، کلام تو ضائع چلا گیا، شاید ہم دوبارہ جا کے دوبارہ سناتے، لیکن کلام شڑ رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے. کچھ سالوں کے بعد ایک سیمینار میں سیم کلام سنا رہا تھا، کافی سالوں کے بعد، اور جب وہ کلام سنا رہا تھا ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، کہتا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی آئیے، کلام کے دوران تو اس نے کہا جی آئیے. اس نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں فلاں سن میں اتنے سال ہوئے یہی شخص جو سیم آج سیمینار میں کلام سنا رہا ہے، یہ ہمارے خیموں کے پاس آیا تھا، اس نے یسوع کی تعلیم دی تھی، اور ان میں سے میں ہوں جس نے نجات پائی ہے، اور آج میں پاسٹرز کانفرنس میں بیٹھا ہوں. بولے ہاللیلویا. کلام رائٹر نہیں رہتا، روح بولتا ہے، اس کی گائیڈنس کو مانے. اگر آپ سے روح کوئی کہتا ہے فلاں قوم میں کام کرے تو یہ نہ کہ نہیں شاید میرے اپنا خیال ہے. ایمانداروں سے بات چیت کرے، دعا مل کے کرے، ضرور خدا کام کرے گا. بولے ہاللیلویا. تو وہ گائیڈ کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن میں تھوڑا تیز چلوں گا. تیسرے نمبر پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آگاہ کرتا ہے. وارن، WARN، وارن، وہ وارن کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. ڈینجرز، خطرات سے پہلے ہی بتا دیتا ہے وہاں خطرہ ہے. لیکن آپ کہیں گے پلوس کو کیوں نہیں پہلے سے بتا دیا تھا؟ پلوس کو پہلے سے کیوں نہیں بتا دیا تھا کہ آگے فلمی میں جائے گا تو جیل جانا پڑے گا؟ خدا کا مقصد ہوتا ہے، خدا نے جیل میں بھی کام لینا تھا. پتہ ہے جیل میں کیوں بچ گیا؟ داروغہ اور اس کا خاندان. تو کبھی کبھی خدا مصیبت میں آنے دیتا ہے، اس کے پیچھے راز ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ خطرے سے بچا بھی لیتا ہے، کیونکہ خطرے کے بعد اس نے خطرے سے بچا کے کہیں اور استعمال کرنا ہوتا ہے. تو میں دو کہانیاں سناؤں گا جلدی. پہلی کہانی بائبل میں سے امام 20 باب اس کی 23 آئی. ذرا سب سامنے دیکھیں. سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں. پولس کہہ رہا ہے یروشلم میں لوگوں افسس کے لوگوں کو کہہ رہا ہے اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران کہ مجھے پاکرو بتا رہا ہے کہ تیرے لیے مصیبتیں ہیں، تیرے لیے قید ہے، اور تیرے لیے جو مصیبتیں جو ہے وہ تجھ پہ آئیں گی. اور اسے کبھی کبھی خدا اس لیے بتاتا ہے تاکہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے، اور کبھی کبھی اس لیے بتاتا ہے تاکہ مصیبت سے راہ نکالتا ہے وہ نکل کے چلے جائے. کبھی کبھی ہلو آپ سن رہے ہیں، وہ پہلے سے بتاتا ہے مصیبت آ رہی ہے، یا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ تیار کر دے کہ دیکھی جائے گی آئے گی تو آنے دے، وہ خدا تیار بھی کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی خدا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ نکالتا ہے اس مصیبت سے نکل جاؤ. تو پولس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، وہ تو واقعی جیل میں چلا گیا، لیکن وہ نکال بھی لیتا ہے. میں واقعہ سنا رہا ہوں. دوسرا کوئٹہ میں سسٹر ایلس کا کس نے نام سنا ہے؟ ہم 2015 میں 12 سے 15 تک کینیڈا میں تھے، وہاں وہ میں ملی. اس وقت وہ 85 سال کی ہو چکی تھی، بزرگ. ابھی تک 1 گھنٹہ کھڑی ہو کے کلام سناتی تھی، 2 گھنٹے پاکرو کے بپتسمے کے لیے کھڑے ہو کے دعا کرتی تھی. ابھی بھی اس میں قوت تھی. پاکستان میں پینٹیکاسٹل کام لانے والوں میں، بیداری لانے میں اس کا نام ہے سسٹر ایلس کا نام ہے. تو اس کی بات بتا رہا ہوں. کوئٹہ میں سن 70 سے لے کر 74 کے دوران کی بات ہے، مجھے صحیح سال یاد نہیں ہے، میں لڑکا تھا تب، کوئی 11ویں 12ویں جماعت کا ہوگا. اس کی میٹنگ ہو رہی تھی کسی جگہ پہ، بڑی زبردست میٹنگ. بدرویں نکلی، اندھے جو ہے بینا ہوئے، گونگے بولنے لگے، بیماروں نے شفا پائی، بدرو گرفتہ ایسے آزاد ہوئے جیسے یسوع کے زمانے میں ہوتے تھے. بہت سے لوگوں نے توبہ کی، بہت سے لوگوں نے پانی کے بپتسمے لیے، روح القدس کے خدمت میں ہوئے. بڑی اچھی میٹنگ ہو رہی تھی. پھر اعلان ہوا، ہلو کتنے سن رہے ہیں؟ اعلان ہوا کہ فلاں ڈیٹ کو اب یہ جو کروسیڈ ہے فلاں جگہ پہ ہوگا. کوئٹہ میں ایک جگہ ہے پولیس لائن، ابھی بھی ہے پولیس ہیڈ کوارٹر. اس کے اندر جو مسیحی ملازمین ہیں ان کے اپنے کالونی بنی ہوئی ہے. تو اعلان ہوا کہ آئندہ کی جو میٹنگ ہے
वो पुलिस लाइन में मसीही वादी के अंदर जो मसीह रहते हैं उनके घर के आगे, घरों के आगे जो ग्राउंड है वहां क्रूसेड होगा। और इश्तिहारबाजी की गई, लोगों को बताया गया और लोग सैकड़ों की तादाद में वहां जाने को तैयार थे। एक दिन पहले, बस उसी दिन जिस दिन मीटिंग होनी थी, सिस्टर एलिस के साथ आपके दादा पास्टर विल्सन इलियट तर्जमान थे। तो एक उसी दिन क्या हुआ, मेरे वाले साहब को, मेरे बाप को, पास्टर सादिक मसीह को खुदा के पाक ने कहा कि वहां खतरा है, नहीं जाना, मीटिंग बंद करें वहां। अब मेरे वाले साहब को मालूम था कि जो खुदा मुझे कहता है वो सही कहता है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मुझे कहा रियाज उठे, जल्दी करें, जाकर जो हेड है ब्रदर नीलसन मिशनरी, उनको जाके कहेंगे मेरे डैडी कह रहे हैं, एल्डर सादिक कह रहे हैं, मुझे उन्होंने उसने बताया कि वहां खतरा है, वहां मीटिंग ना करें। जब उनके पास गया तो उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर उनकी वाइफ, दोनों ने सोचा, उन्होंने कहा नहीं, जो भाई सादिक कहते हैं वो गलत नहीं हो सकता। पाक ने वाकई उनसे बात की होगी और फौरन चंद घंटों में मीटिंग का अरेंज जो है वो पुलिस लाइन से कोयटा के अंदर कैंप में डांडी है, फौरन वहां कर दिया गया और लोगों को, चंद लोगों को मुकर्रर किया गया कि वो पुलिस लाइन के पास खड़े हो जाएं ताकि जो लोग वहां जाएं उनको वो गाइड कर सके कि इबादत अब डांडी में है। अब डांडी में जबरदस्त किस्म की मीटिंग हो रही थी और जो लोग वहां पुलिस लाइन के पास से होके गए, जो गलती से चले गए, उन्होंने इबादत के बाद बताया कि जब हम वहां से गुजरे वहां पत्थरों के ढेर लगे हुए थे और हमने ऐसे लोग देखे, आप समझ गए होंगे, जो पत्थरों के साथ खड़े थे और उनका प्लान था कि आज पत्थरों की बरसात इस क्रूसेड के ऊपर, बेशुमार लोग जख्मी होंगे, क्रूसेड डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने देखा है अपनी आंखों में इंतशार पसंद पत्थर लेके खड़े थे। तो किसने गाइड किया था? किसने? पाक रूह आने वाले खतरों से आगाह कर देता है, खबरदार रहे, उसकी आवाज आए वही बंद हो जाए, वही रुक जाए और खुदा से के ओके खुदावन, ओके होली स्पिरिट, मैं अमल करूंगा। तो दो वाक्य मैंने सुनाए हैं, आखिरी और चौथा वाक्य जल्दी से सुनाऊंगा और इसलिए भी जल्दी से क्योंकि आप कई दफा ये बात सुन चुके हैं। दुआ करना सिखाता है, दुआ करने में मदद देता है। रोमियो 8वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत, रोमियो 8वां बाब 26वीं 27वीं आयत, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है और जिस तौर पर हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आएं भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। जो लोग गैर ज़बान में दुआ करते हैं, आपने देखा होगा कई दफा रो रो की दुआ कर देते हैं, ओ या मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूं, रो रो के आए भर के दुआ कर रहे होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन पाक रूह की तरफ से ये शिफायत हो रही होती है और वो पता नहीं किस बात के लिए होती है। लिखा है कि और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या जरूरत है। रूह दुआ करना सिखाता है। हमें तो अपनी जरूरत का नहीं पता, हमें तो अपनी जरूरत का नहीं पता कि मेरी जरूरत क्या है। शायद मैं सोचता हूँ कि मैं फलां जगह जाऊंगा, बाथरूम की मर्जी नहीं है तो जरूर उस पर डाल देखे, मैं दुआ करने में कमजोर हूँ, मुझे दुआ की, मुझे पता नहीं कि मेरी जरूरत क्या है, मुझे क्या दुआ करना चाहिए। जरूर उससे बड़े गैर ज़बान के साथ पाक के बपतिस्मे का तजर्बा हासिल करें ताकि पाक आपको दुआ करने में मदद दे सके। बोले हालेलुया। देखिए पौलुस एक और बात कहता है, मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा और रूह से भी। कभी अगर अक्ल से करना चाहते हैं, सोच के बोल के, अरे पाक से बात करनी है, लेकिन कभी ये भी कह दिया करें अक्ल से दुआ करने के बाद, खुदावन मैंने अपनी अक्ल से ये बातें कही है, मैंने दुआ की है, लेकिन जो तेरी मर्जी है, और फिर पाक रूह को मौका दे दे, फिर गैर ज़बान में दुआ होगी और फिर पाक रूह की ज़बान खुदा को मालूम है और पाक रूह की जो मर्जी है वो आप पे ज़ाहिर हो जाएगी। दुआ करने में होली स्पिरिट हमारी मदद करता है। लेकिन मिलता कैसे है? भूख से, प्यास से। वो कहते हैं ना, माँ भी जब तक बच्चा दूध ना मांगे रोएना नहीं देती, मांगे तड़पे। एक आयत पढ़िएगा आखिर में, यूना की इंजील 7वां बाब 37 से 39। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो, बोलिए सब बोले, अगर कोई प्यासा हो, ऊंची आवाज में कहें, सब बोले, अगर कोई प्यासा हो, बोले ऊंची आवाज में, हाँ जी,
अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा कि उसके अंदर, जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और आगे क्या लिखा है? उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे, क्योंकि अब तक रूह नाज़िल नहीं हुआ। तो यीशु ने रूह से नाज़िल होने से पहले कह दिया था कि पाक रूह पाने के लिए भूख रखनी होगी, प्यास रखनी होगी। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि असुविधा हो गए। आज से प्यास रखें अपने घर में, भूखे प्यासे तड़प रख के दुआ करना शुरू करें, पाक रूह मांगना शुरू करें, कहेंगे मैंने रूह से भरना है।